अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है समीर? आज तुम अकेले तशरीफ लाए हो? वो मिस रुखसार कह रही थी कि आज तुमसे और तुम्हारी बीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। सर वो सबसे पहले तो मैं अपनी गलती की माजरत करना चाहता हूँ, और दूसरी बात, एक मिनट, और दूसरी बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें जिसने भी ये सब कुछ करने के लिए कहा था उसके सामने सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह की गलतफहमी ना हो। देखो समीर, मेरा तुमसे ज़ाती कोई झगड़ा नहीं है और ना ही मैं ये चाहता हूं, तो बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह बुरे तरीके से ना पेश आए। और मेरी कोई गलती तो है नहीं, तुम अच्छी तरह से जान चुके हो। सर गलतफहमी हो जाती है, एक बार फिर हो गई सर। तो यार बार बार क्यों गलतियां कर रहे हो? समीर, तुम्हें यहाँ पर लेकर आने वाला कौन है? मैं हूँ। तो तुम्हें मुझसे मिलकर ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? सर मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, इस रुखसार से मिल लो, बाकी बात फिर उसके सामने ही करूँगा ना। तुम यकीन करो, मैंने राबिया के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता था। मैं अब भी उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, जबकि डैड और अंकल जिससे मेरा रिश्ता चाहते हैं वो आज आ रहा है। मुझे अब सीरियसली एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, जिसमें फवाद का कोई ख्याल ना हो, दूर दूर तक फवाद ना हो। खुद को पता नहीं समझता क्या है। शायद मैंने मनाहिल की मोहब्बत का गलत जवाब दिया है। मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। चाहे राबिया मेरी जिंदगी में ना हो, लेकिन उसे बुला तो नहीं सकता। क्या मैं मनाहिल को अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूं? ये भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसकी इस मोहब्बत का जवाब कैसे दूं, समझ में नहीं आता। सच पूछो बेटा, तो तुम्हारे आने की इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अंकल, मुझे भी यहाँ आने की बहुत खुशी है। काफी टाइम बाद आया हूँ। आप अंदाजा लगा लें कि मेरा क्या हाल होगा। बेटा मैं तो कहता हूँ कि बस यही रहो, बहुत वक्त गुजार लिया बाहर। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो तुम्हारी बिजनेस मीटिंग है ना, वो भी यही कर लिया करो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहेंगे अंकल, लेकिन यहाँ रहने के लिए कोई मोटिवेशन भी तो होनी चाहिए। मुझे कोई इतराज नहीं। तो समझ लो कि इसका बंदोबस्त हम करवा देंगे। वो कैसे? भाई शादी हो जाएगी, तुम्हारे पाँव में बेड़ियां पड़ जाएंगी, फिर तुम्हारा जाना मुश्किल हो जाएगा। डैड भी इसरार कर रहे हैं और आप लोग भी कह रहे हैं।
लेकिन अंकल मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। मेरा मानना है कि जब तक वो दिल से पसंद ना हो उसे दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। और अब एक शादी बड़ा फैसला है और मैं ये सोच समझ कर फैसला करूंगा। भाई हमारी तो दिल से दुआ है कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम्हें दिल से पसंद हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा इनसे मिलो, ये है हमारी क्यूट सी भतीजी मनाहिल। जी, मेरी इनसे फोन पे बात हुई थी। जी, आप ही थे ना जो फ़ोन पे मेरे बारे में जानना चाह रहे थे? जी, और जानने के लिए मैं यहाँ तक मिलने चला आया। फ़ोन पे बात नहीं हुई तो टिकट कटाकर यहाँ तक आ गए। लगता है बहुत फ्री टाइम है आपके पास। मेरा टाइम सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो मेरे लिए बहुत कीमती। अंकल, देख रहे हैं आप? ये मुझे कितना कीमती कह रहे हैं। नहीं, मैंने आपकी बात तो नहीं की। भाई मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। नहीं अंकल, मैं इन्हें नहीं जानती। मुझे तो लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ। देखें, मेरी तरबियत में शामिल है लोगों से अच्छे से मिलना। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे फ्री हो रहा हूँ तो ये आपकी गलतफहमी भी हो सकती है। ओह अच्छा, ठीक है। मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आप ठीक है? अच्छा अंकल, मैं खाना लगा रही हूँ। अगर इन्हें लगता है कि इन्हें भूख लगी है और मेरे हाथ का खाना खा सकते हैं तो आ जाए।